अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं तैयबा आज आपकी मेज़बान IRO की जानिब से आप सबका खैर मक़दम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हाल में होंगी इंशाअल्लाह, और दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि वो आप सबको बेहतरीन हालों में ही रखे इंशाअल्लाह, और यहाँ पर गुज़रने वाला हर एक लम्हे का अज्र कई गुना बढ़ा कर दे, आमीन। सो माय बिलवड सिस्टर्स, आज हम जिस ख़ास मकसद के लिए गैदर हुए हैं, आइए उसकी शुरुआत उस अजीम व तरीन किताब से करते हैं, उसकी तिलावत के साथ करते हैं, जिसका नुज़ूल सिर्फ़ और सिर्फ नौ इंसानी की रहनुमाई के लिए हुआ, जिसका एक एक हर्फ अल्लाह की इल्म और उसकी हिकमत का दलील है, जिसकी एक एक आयत पुरनूर और दिलों को रोशन करने वाली है। For which I would like to invite my beloved kid Aisha Miraj, the student of class 4th in Taqwa Islamic School, और वो हिफ्ज़ुल कुरान की स्टूडेंट भी हैं, आयशा मिराज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून। कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैल लिबासा वजअलना अन-नहार मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फ़ाफ़ा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरा आयशा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी क़िरात में मज़ीद हुस्न अता फ़रमाए और इस कुरान को आपकी दुनिया और आखिरत में कामयाब होने का ज़रिया बना दे इंशाअल्लाह, आमीन। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आपने अभी अभी जो क़िरात समाअत फ़रमाई वो थी सूरह नबा, सूरह नंबर 78, आयत नंबर 1 to 16, जिसका उर्दू तर्जुमा है, पनाह चाहती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, और शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये लोग किस चीज़ के बारे में सवालात करते हैं? क्या उस बड़ी ख़बर के मुतालिक जिसके बारे में ये इख्तिलाफ़ कर रहे हैं? यकीनन ये अभी जान लेंगे, फिर बिल यकीनन उन्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। क्या हमने ज़मीन को फ़र्श नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखें यानी गड़ी हुई कीलें, और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया, और हमने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया, और रात को हमने पर्दा बनाया, और दिन को हमने रोज़ी हासिल करने का वक्त मुकर्रर किया, और तुम्हारे ऊपर हमने 7 मजबूत आसमान बनाए,
और एक चमकता हुआ रोशन चिराग यानी सूरज को पैदा किया, और हमने ही भरे हुए बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया ताकि उससे अनाज और सब्ज़ा उगाएं और घने बाग भी। खालिक़े कायनात की ये निशानियाँ या कुरान की बातें सुनने में कितनी अच्छी लगती है ना, और अगर इनका मफ़हूम दिलों में उतर जाए तो क्या ही कहना। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया कि तुम में एक गिरोह ऐसा होना ही चाहिए जो अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। और इसी फरीज़े के तहत हमारी तंजीम IERO इस्लामिक एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ दीन की खिदमत है। और इसी फरीज़े के तहत हमारी ऑर्गेनाइजेशन वक्तन फ़वक्तन तरह तरह की एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करती रहती है, जिसमें से ख़ास ख़वातीन के लिए वीकली दर्स कुरान, दर्स हदीस, ये मंथली प्रोग्राम्स और ईयरली तरबियतुल बनात क्लासेस ऑर्गेनाइज़ करे जाते हैं। और अल्लाह के दीन को दुनिया के हर गोशे में पहुंचाने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं, जिसे आप अस्मा शम्स या तक़वा एंड IERO चैनल्स पर बआसानी देख सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, एहसास खुशनुदी के साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज का प्रोग्राम इंशाअल्लाह बड़ा ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज से लेकर कम से कम 1 साल तक हम एक कैंपेन, एक मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं जो इंसान के मकसद व हयात से जुड़ा हुआ है। और जी हाँ, ये कैंपेन है नो योर लॉर्ड, जानो अपने रब को, पहचान लो अपने रब को, वाकिफ़ हो जाओ अपने रब से। और ये कैंपेन IERO के साथ साथ तक़वा इस्लामिक स्कूल में भी स्टार्ट हो चुका है, और तज़किया सेशन में नो योर लॉर्ड के अराउंड टॉपिक्स पर ही तज़किया हो रहा है। आज इंसान दुनिया के एक एक ज़र्रे को जानने की जिद्दोजहद में लगा हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी हकीकत है, जो अजीम सच्चाई है, वो है हमारा रब, हमारा खालिक, तमाम आलमीन का खालिक। क्या हमने कभी उसको जानने की कोशिश करी? क्या कभी हमने उससे वाकिफ़ होने की कोशिश करी? जबकि खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं फ़अलम, जान लो, इन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आज मुसलमान गुमराह होते चले जा रहे हैं। उसका सबसे बड़ी वजह कुरान से दूरी है, और कुरान से दूर होने के असबाब में से सबसे बड़ा सबब है उसके मुतकल्लिम को ना पहचानना। तो आइए हम सब मिलकर इस कैंपेन का हिस्सा बनते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसकी सिफ़ात के ज़रिए पहचानने की कोशिश करते हैं, ताकि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की मार्फत की एक झलक तो हासिल कर लें, उसके बताए हुए अहकाम को खुश दिली से अंजाम दे सके, अपनी इबादतों में खुलूस पैदा कर सके, अपनी नमाज में खुशू ला सके इंशाअल्लाह। और इसी कैंपेन के तहत हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी ऑर्गेनाइज़ करेगी इंशाअल्लाह, जिसके लिए आप लोग अभी से अपने माइंड को, अपने आप को रेडी कर लीजिए, और जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहें और हमको सपोर्ट करते रहें, और अपने तमाम रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को इसकी इत्तला करके दीन की इस खिदमत में अपना भी हिस्सा बना लें, क्योंकि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला एफ़र्ट्स देखता है, ना कि रिज़ल्ट्स। और आज का प्रोग्राम हमारा इसी कैंपेन की पहली कड़ी है, जिसका टॉपिक है रुबूबियत और रहमत की झलक, जिस पर खिताब करने के लिए हमारे पास 2 स्पीकर्स मौजूद हैं, सिस्टर शबिस्ता अंजुम एंड सिस्टर फौजिया फ़ातिमा, जिसमें से हमारी पहली स्पीकर है सिस्टर शबिस्ता अंजुम। आप कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने के साथ साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त आप एक होम मेकर होने के साथ साथ IERO की मेंबर भी हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप स्टेज पर आएँ और अपने खिताब से हमारी ऑडियंस को मुस्तफ़ीद करें। सिस्टर शबिस्ता अंजुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन, अम्मा बाद।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वअमिनु बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैनि बिरहमतिही वयजअल लकुम नूरन तमशूना बिही वयग़फ़िर लकुम लअल्लकुम तुरहमून रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय डियर सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप सभी की नॉलेज में है कि आज से हमारा कैंपेन स्टार्ट हो रहा है नो योर लॉर्ड, और इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू का मौजू होगा रुबूबियत और रहमत की झलक। लेकिन मैं अपने मौजू पर आने से पहले आप सभी से एक सवाल करना चाहूँगी कि आप जब से इस दुनिया में आए हैं तब से लेकर अब तक क्या आपसे कोई गुनाह नहीं हुआ है? आपसे कोई गलती नहीं हुई है? बेशक हुई है ना। हम इंसान हैं और हमसे हर रोज़ बेपनाह गुनाह होता है, गलती होती रहती है। लेकिन फिर भी आपने क्या कभी ये सोचा है कि फिर भी अल्लाह सुब्हाना तआला की नेमत हम पर किस तरह फैज़याब है? नहीं सोचा है ना कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हाना तआला हमको अपनी नेमत से नवाज रहा है। तो वो है अल्लाह सुब्हाना तआला की रहमत। हम इंसान उस रब की खलनाकी के सामने कुछ भी नहीं है। ये तो अल्लाह सुब्हाना तआला की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है ना कि उसने हमको यानी कि बनी आदम को, जिसका साइज़ एक पूरी दुनिया के मुकाबले में एक चींटी की मानिंद भी नहीं है, फिर भी उसने इस मखलूक को, हम इंसानों को बनी आदम का दर्जा देकर एलिवेट किया है। और यही नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने एक और तरीके से हमारे ऊपर अपनी रहमत फरमाई है कि उसने आपको और मुझे मुसलमान घरानों में पैदा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब कलमा गोह मुसलमान हैं। तो क्या अल्लाह सुब्हाना तआला की रहमत यहीं पर ख़त्म हो जाती है? बेशक नहीं। इसके बाद अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमारे ऊपर एक और रहमत की है कि उसने हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए एक गाइडेंस दी, और वो गाइडेंस है कुरान। फिर भी अल्लाह सुब्हाना तआला की रहमत ख़त्म नहीं होती। इसके बावजूद अल्लाह सुब्हाना तआला की रहमत ये भी है कि उसने ज़िंदगी के इस बिज़ी व्हील से निकाल कर मुझे और आप सभी को अल्लाह सुब्हाना तआला के बारे में जानने के लिए यहाँ लाकर इकट्ठा कर दिया। तो क्या ये हमारे रब की मेहरबानी नहीं है, उसका करम नहीं है, ये उसकी मोहब्बत नहीं है? तो फिर हम इंसानों को ये चाहिए कि हम अपने रब की मोहब्बत और उसके रहम की कद्र करें, उस पर यकीन करें। और जब हम अल्लाह को उसकी मार्फत के हिसाब से जानते हैं ना, तो फिर हमारा ईमान और हमारे यकीन अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से बढ़ता चला जाता है। तो वो कौन सी चीज़ है जो हमें अल्लाह की मार्फत नसीब फरमाती है? तो वो है हमें अल्लाह सुब्हाना तआला के बारे में जानना, उसको पहचानना, उसके अस्मा व सिफ़त को जानना। जब हम अल्लाह सुब्हाना तआला को जानेंगे, पहचानेंगे कि हमारा रब कौन है, कैसा है, तभी तो हम उससे हमारा दिल मोहब्बत की तरफ आगे बढ़ेगा ना। और जब कोई बंदा अल्लाह सुब्हाना तआला की सिफ़ात के ज़रिए उसको जान लेता है, तो फिर उसका ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हाना तआला से गहरा बहुत ही गहरा होता चला जाता है। मोहब्बत के एतबार से, यकीन के एतबार से, खौफ के एतबार से, तौहीद और तवक्कुल के एतबार से। यकीन के एतबार से जब हम अल्लाह सुब्हाना तआला को जानते हैं तो हमारा यकीन भी तो बढ़ता जाता है ना कि हाँ, कोई रब है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। और फिर धीरे धीरे हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और फिर हमारा दिल उससे मोहब्बत करने लगता है। जैसा कि हम दुनिया में भी जब किसी से मोहब्बत करते हैं तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं ना कि फ़ला शख्स कौन है, कैसी है, कहाँ है। जितना हम उससे मोहब्बत हमारी बढ़ती है उतना ही हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और फिर जब हम उससे मोहब्बत हमको हो जाती है तो फिर इस बात का भी खौफ होता है ना कि कहीं मेरी कोई बात से वो नाराज़ ना हो जाए। तो यही हमारे रब की तरफ यही चीज़ हमारे रब के लिए भी है कि हमें हमा वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो कि हमारा रब हमसे नाराज़ हो जाए। और जब हम अल्लाह को उसकी सिफ़ात के ज़रिए पहचान लेते हैं
तो हमारे दिल में एक सुकून और एक इत्मीनान हो जाता है। जब तक हम उसको सिफ़ात के ज़रिए से नहीं जानते ना, तो हमारा ईमान पुख्तगी के आला मकाम तक पहुँच ही नहीं सकता। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 118 में, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, तमाम अल्लाह के नाम अच्छे हैं, फदऊहु बिहा, और तुम उसे उन्हीं नामों से पुकारो। सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 110 में, कुलिदुल्लाहु वबिदुर्रहमान, चाहे तुम रहमान कहकर पुकारो या अल्लाह कहकर पुकारो। अय्याम तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना, तुम चाहे जो भी कहकर पुकारो, तमाम अच्छे नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के ही हैं। तो इन आयतों से हमको पता चल रहा है, इन दोनों आयत से हमें पता चल रहा है कि हमको अल्लाह का जो नाम है वो सभी नाम अच्छा है और कामिल है, और हमको अल्लाह सुब्हानहू तआला को उसी नाम से याद करना है, पुकारना है और अल्लाह की मारिफत हासिल करनी है। और जब हमें अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है, यानी कि जिस बंदे को अल्लाह सुब्हानहू तआला की मारिफत हासिल हो जाती है, तो वही बंदा अल्लाह का महबूब तरीन बंदा बन जाता है। लेकिन अब इस छोटी सी मुद्दत में ये भी मुमकिन नहीं, महबूब तरीन बंदा बन जाता है। और एक हदीस भी है, हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 7392। हदीस का मफहूम ये है कि अल्लाह के 99 नेम्स हैं, और जो शख्स अल्लाह के तमाम नाम याद करेगा वो जन्नत में जाएगा। यही नहीं, बल्कि हम जब दुआ मांगते हैं ना, तो अगर हम अपनी दुआओं में अल्लाह के नाम के साथ दुआ मांगे, तो हमारी दुआ की कबूलियत के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर हम अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक भी होंगे। लेकिन ये छोटी सी मुद्दत, इस छोटी सी मुद्दत में ये मुमकिन नहीं है कि हम अल्लाह के तमाम अस्मा व सिफ़ात का इल्म हासिल कर सके, जान सके अल्लाह के बारे में। तो फिर आइए हम इन दो नामों से शुरू करते हैं, जो दो नाम से कुरान को शुरू किया जाता है, जिन दो नामों से। और ये दोनों अज़ीमुश्शान नाम अल्लाह की रहमत के दो पहलू हैं। और कुरान में जो कोई भी सूरा का आगाज़ सिवाय सूरा तौबा को छोड़कर इसी नाम से किया जाता है। अब आप समझ गई होंगी कि मैं किन दो नामों की बात कर रही हूँ। जी हाँ, अर्रहमान और अर्रहीम, बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला। और हमको ये हुक्म भी है ना कि हम कभी कोई भी काम शुरू करें, कोई भी काम स्टार्ट करें, तो सबसे पहले क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अल्लाह के ये दोनों अज़ीमुश्शान जो सिफ़ात है, ये एक मोमिन के दिल को सुकून देती है, राहत देती है, और गुनहगार के लिए भी एक उम्मीद का बायस बनी होती है। हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 7404, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद फरमा रहे हैं कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। सोचिए ज़रा कि अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा गुनाह जिसने किया हो, सरजद हो गया हो जिससे गुनाह, फिर भी अगर वो दिल से तौबा करे, अल्लाह की तरफ रुजू करे, उसकी तरफ पलटे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत उसके लिए हमेशा हाजिर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अपनी रहमत से ढांक लेगा। तो फिर आइए हम जानें कि ये जो दोनों अजीम नाम हैं, इन दोनों सिफ़ात का माना क्या है। ये दोनों ही नाम अरबिक के रूट वर्ड रा, हा और मीम से मिलकर बने होते हैं और मुबालगा के सेगे हैं, और इन दोनों के ही माना में कसरत और वहदत पाई जाती है, यानी कि बड़ा मेहरबान, बड़ा रहम वाला है। और अगर हम रहमान की बात करें तो रहमान का ताल्लुक़ अरबिक क़वायद के एतबार से फ़ालान के वज़न पर उसकी वुसअत रहमत को ज़ाहिर करता है, यानी कि रहमान में बहुत ज़्यादा जोश होता है, एक तूफ़ानी भरी रहमत होती है। और अगर हम बात करते रहीम की, तो रहीम जो है वो फ़ाइल के वज़न पर मखलूक तक रहमत को पहुँचाने का काम करती है, यानी ये मुस्तकिल होती है, हमेशा होती है, इसमें दुआम होता है। अब अगर हम एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे जब एक माँ अपने रहम से अपने बच्चे को जो पैदा करती है, पैदाइश जिसकी होती है अपने रहम से, तो उस माँ के जैसी मोहब्बत और शफ़क़त करना
यानी कि जिस तरह माँ अपने रहम से पैदा हुए बच्चे से मोहब्बत और शफ़क़त करती है, वैसी मोहब्बत करना, माँ के जैसी मोहब्बत। अब यहाँ पर बात हो रही है माँ के रहम की। जब अल्फाज रहम आ गया है तो हम इसको भी थोड़ा डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम डेली यूज़ में भी ये बात कहते हैं ना, ये वर्ड बोलते हैं रहम करो, और इसमें यहाँ पर क्या सेंस निकल रहा है? रहम करो का मतलब तरस करो, किसी पर तरस खाना। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं रास्ते में और अचानक हम देखते हैं कि कोई रिक्शे वाले हैं, थोड़ा ज़ईफ़ भी हैं, और उनकी एक 4 व्हीलर से टक्कर हो जाती है, तो हम क्या देखते हैं? क्या होता है? 4 व्हीलर में जो बैठा इंसान है, जो शख्स है, फ़ौरन निकलता है, क्योंकि रिक्शे वाले तो उनसे कमज़ोर दिख रहे हैं ना, फिज़िकली भी और फाइनेंशियली भी, तो वो उसको फ़ौरन या तो कॉलर पकड़ के उसको डांटने लगते हैं, या तो कभी कभी तो थप्पड़ भी लगा देते हैं, होता है ना ऐसा। फिर हम क्या कहते हैं? फ़ौरन हमारे दिल से ये निकलता है कि अल्लाह कैसा बेरहम इंसान है, इसको ज़रा भी रहम नहीं आ रहा है, किस तरह से उनको इसने ज़लील कर दिया। तो यहाँ पर जो हम रहम कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं? तरस खाने के लिए। यहाँ पर हम कह रहे हैं रहम नहीं आ रहा, यानी कि उसको तरस नहीं आ रहा है। और अरबिक कवायद के और अरबिक में जो रहम का माना होता है वो होता है शदीद मोहब्बत करने वाला, यानी कि ये ऐसी मोहब्बत जो अपनी मोहब्बत के जवाब में किसी से कोई तवक्को ना रखती हो, अनकंडीशनल मोहब्बत, और पूरी तरह से मुकम्मल ख्याल रखने वाला। तो ये तो है रहम का माना है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक हदीस है, हदीस कुदसी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मैं ही अल्लाह हूँ और मैं ही रहमान और रहम करने वाला हूँ, और मैंने तेरे नाम को अपने नाम से मुश्तक किया है, तो जो कोई तुझसे जुड़ा रहेगा मैं उससे जुड़ा रहूँगा, और जो कोई तुझसे क़ता ताल्लुक़ करेगा मैं भी उससे क़ता ताल्लुक़ करूँगा। कितनी प्यारी हदीस है ना। इसका क्या सेंस निकल रहा है? जो कोई तुझसे जुड़ा रहेगा, यानी कि हम लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते रहें। और इसी से रिलेटेड एक आयत मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ, सूरह हुज्जात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम लअल्लकुम तुरहमून। हकीकत तो ये है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का, यानी कि सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और अब आपको चाहिए कि आप अपने 2 भाइयों के बीच सुलह करा दें और अल्लाह से डरते रहें, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके साथ रहमत का मामला कर सके। है ना कितनी प्यारी आयत। यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर मोहब्बत शफ़क़त, इसकी मीनिंग यही निकली कि मोहब्बत शफ़क़त करना चाहिए। और ये मुसलमान से मुराद वो शख्स है जिसके दिल में ईमान ज़रा भी हो, अब वो दुनिया में किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो। अगर कोई मुसलमान के ऊपर कोई जुल्म कर रहा है तो उसका दिल उसी तरह से लरज़ना चाहिए, उसके दिल में उसी तरह की कैफियत होनी चाहिए जैसे कि किसी के जिस्म में अगर कहीं पर कुछ तकलीफ़ होती है तो उसका पूरा जिस्म बुखार और बेख्वाबी में मुब्तला हो जाता है ना, तकलीफ़ में परेशान हो जाता है ना। तो ठीक उसी तरह हम मुसलमानों को भी अपनी बहन और भाइयों के लिए वही कैफियत रखनी चाहिए। अब हम अगर वापस आएँ रहमान और रहीम में, तो रहमान लफ़्ज़ की 3 खुसूसियत होती है। रहमान लफ़्ज़ की 3 खुसूसियत होती है। पहला है कि उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, ये बड़ा मेहरबान, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला। और दूसरा है कि ये फ़ौरी भी होती है, यानी कि अभी अभी तो वो कर रहा है मेहरबानी, हो सकता है वो बाद में ना भी करे। और कभी कभी ये आर्जी भी होती है, टेम्परेरी, ख़त्म होने के भी चांसेस होते हैं। आइए अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझें। जैसे कि कुछ अरबी के वर्ड्स होते हैं, जवान कहते हैं बहुत ज़्यादा शदीद भूखे इंसान को, यानी भूख लगी होती है जिसको, तो उसको कहा जाता है जवान अरबिक में। अब अगर कोई भूखा शख्स है उसको खाना दे दिया जाए तो उसकी भूख मिटाई जा सकती है ना। और उसी तरह कहते हैं गदबान, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला। अब उस शख्स को जिसकी वजह से गुस्सा आया है, अगर उसको पनिशमेंट दे दी जाए और उसका बदला उससे ले लिया जाए तो हो सकता है उसका गुस्सा भी ख़त्म हो जाए। फिर इसी तरह आता है रहमान, बहुत ज़्यादा मेहरबानी करने वाला, रहम करने वाला। लेकिन कहीं हो सकता है कि किसी बंदे से ऐसी कोई ख़ता, ऐसी कोई गलती ना हो जाए कि वो अल्लाह की वो रहमान की रहमत से के मुस्तहिक ना हो, रहमान उसके ऊपर से अपनी रहमत हटा ले।
ऐसा नहीं है कि अल्लाह सुब्हान ताला रहम नहीं करेगा। अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत तो पूरी दुनिया पर छाई हुई है, लेकिन उस एक शख्स के ऊपर से हो सकता है हट जाए। तो ये जो रहमान की सिफत है ना, बहुत ही ज़्यादा अजीम भी है ना, लेकिन इसमें एक ख़तरा भी बना हुआ है कि कहीं अल्लाह सुब्हान ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए। अब अगर हम रहीम को देखें तो रहीम में भी ये दो खुसूसियत होती है कि ये हमेशा होती है, इसमें हमेशगी होती है और ये मुसलसल चलती रहती है। रहीम में रहीम की जो सिफ़ात है ये अल्लाह की अजीम शान रहमत को झलकाती है, यानी कि इसमें परवरिश करने वाली खूबी पाई जाती है। जिस तरह अल्लाह सुब्हान ताला दुनिया में हम इंसानों को, जानवरों को, चरिंद परिंद सबको पाल रहा है ना, तो वो वाली कैफियत रहीम में होती है। यानी रहीम में अल्लाह की रहमत और नेमत की बारिश झलकती है। अब बहुत से लोग होते हैं जो अल्लाह से मायूसी भी करते हैं, क्यों मायूस हो जाते हैं, लेकिन उनको अल्लाह सुब्हान ताला से मायूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला गफूर रहीम है, वो तो रहम करेगा ही ना। अब जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं, नेक बंदे होते हैं, उनको हमेशा अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत का इंतज़ार होता है और वो अल्लाह सुब्हान ताला से उनकी रहमत मांगते रहते हैं, उनसे मगफिरत मांगते रहते हैं। हदीस है सही बुखारी की, हदीस नंबर 342। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया कि मुझे कोई ऐसी दुआ बता दीजिए जो मैं अपनी हर नमाज में मांगा करूं। तो अल्लाह के रसूल ने उन्हें फ़रमाया कि आप ये पढ़ा करिए, रब्बना ज़लमना अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। यानी ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है और तू बहुत ज़्यादा मग़फ़िरत फ़रमाने वाला है, तू बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है, तो तू अपनी रहमत से मुझे माफ़ कर दे, मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दे और मुझ पर रहम कर और मुझे अपनी रहमत के साए में रख। इसी तरह हदीस है अबू दाऊद की, हदीस नंबर 1516। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी मजलिस में होते थे तो हम एक टाइम पर 100 मजलिस में 100 टाइम्स ये दुआ पढ़ते थे, रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह मुझे बख्श दे, अपनी रहमत के साथ तू मेरी तरफ रुजू फरमा, बेशक तू बहुत ज़्यादा रुजू फरमाने वाला और बख्शने वाला है। तो ये दोनों हदीस कितनी प्यारी है ना, इससे हमें समझ में आ रहा है कि अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत एक मोमिन बंदे के लिए भी क्या अहमियत रखती है। अल्लाह सुब्हान ताला अपनी ख़ास रहमत अपने मोमिन बंदों के लिए ही रखता है, और अल्लाह के जो ख़ास बंदे होते हैं ना, वो अल्लाह की खुसूसी रहमत के मुस्तहिक भी होते हैं। कुरान की एक आयत है, सूरह हदीस सूरह नंबर 57 आयत नंबर 28, जिसमें आयत नंबर 28 जिसमें अल्लाह सुब्हान फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व आमिनू बिरसूलिही युअतीकुम किफ़लैनि बिही रहमतिही व यजअल लकुम लअल्लकुम तुरहमून नूरन तमशूना बिही रहमतिकुम व यजअल लकुम लअल्लकुम तुफ़लिहून। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी रसूल की इताअत करो, ताकि अल्लाह सुब्हान ताला तुमको अपनी रहमत का दोहरा अज्र दे और तुम्हारे लिए ऐसा नूर पैदा कर दे कि तुम उसके साथ चल सको, यहाँ तक कि तुम्हारी मग़फ़िरत भी कर दे। और अल्लाह सुब्हान ताला बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहीम है। तो ये आयत हमें क्या समझा रही है कि अल्लाह सुब्हान ताला खुद कह रहा है कि मुझसे डरो और मेरे रसूल की इताअत करो, तो मैं तुमको अपनी रहमत का दोहरा अज्र दूंगा। और अल्लाह सुब्हान ताला की रहमत ही अपने आप में कितनी ख़ास है ना, वो हमारे लिए किसी तोहफ़े से कम है। फिर अल्लाह सुब्हान ताला हमसे ये भी वादा कर रहा है कि मैं अपनी रहमत का दोहरा अज्र दूंगा। तो सोचिए, अल्लाह सुब्हान ताला हम पर अपनी रहमत लुटाने के लिए तैयार है, वो हमको पुकार रहा है, तो हमारा क्या
हक बनता है कि हम भी अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ रुजू करें, पलटें और अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बने। और आज हम देखते हैं कि हमारे हर तरफ अल्लाह की रहमत किस तरह छाई हुई है। अल्लाह हमको हर तरफ से रहमत से ढाके हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे तो महसूस करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे महसूस ही नहीं करते। तो आइए मैं आज आपको अपने डेली रूटीन के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला किस तरह से हम पर मेहरबान है, हम पर अपनी रहमत बरसा रहा है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे दिन के आगाज़ से। दिन का आगाज़ कब होता है? जब हमारी नींद बेदार होती है। तो हमें क्या देखने को मिलता है? जब हमारी आँख खुलती है तो हमको क्या महसूस होता है? सबसे पहले किसी ने कभी सोचा है? आँख खुलते ही हमको क्या नज़र आता है? बेशक हमको रोशनी मिलती है। ये रोशनी ही अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है। सपोज दैट अगर दुनिया में अल्लाह सुब्हान ताला ने जब दुनिया बनाई उसमें पूरी दुनिया को सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे में रखा होता, रोशनी ना दी होती, तो क्या हम कुछ काम कर सकते? सिर्फ अंधेरा, सपोज दैट कि सिर्फ अंधेरा हर तरफ है, अब आपको उसी में बाहर निकलना है, अपना रिस्क तलाश करना है, हर काम करना है, तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं था। लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे लिए इतना अच्छा निज़ाम किया कि हर रात के बाद रोशनी के लिए सुबह बना दी। और अल्लाह सुब्हान ताला का ये फरमान भी है कि हमने रात को तुम्हारे लिए आराम का ज़रिया बनाया है और दिन को तुम अपना रिस्क तलाश करो। और होता भी ऐसा ही है। और तो और हमारी जो आँखें हैं ना, हम इसी आँखों से ही रोशनी को महसूस करते हैं। ज़रा सोचिए, जिनकी आँख नहीं होती तो क्या वो इस दुनिया रोशनी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो फिर क्या उनको रिस्क नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, उनको रिस्क तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरीके से दूसरे पर डिपेंड होते हैं। और आज अल्लाह सुब्हान ताला का ये लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमको सही सालिम बनाया है कि हम अपना हर काम खुद से कर सकते हैं। तो क्या ये अल्लाह सुब्हान ताला की बहुत बड़ी रहमत नहीं है? अब हम अगर नेक्स्ट स्टेप देखें तो रोशनी के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? सबसे पहले हम, जाहिर बात है कि हम अपने आप को फ्रेश करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं। तो किससे करते हैं? पानी से। ये पानी अल्लाह सुब्हान ताला की बहुत बड़ी रहमत है। क्या हमने कभी ये सोचा है? अगर आप सुबह उठें और उठने के बाद फ्रेश ना हो, साफ़ सुथरी ना हो और किसी के बगल में बैठ जाएं ऐसे ही, तो हर इंसान टोकता है, जाओ पहले फ्रेश होकर तो आओ, गंदी गंदी दिख रही हो बिल्कुल। होता है ना ऐसा? और अगर ये जो पानी है वो हमको नहाने की सहूलत भी देता है। और अगर हम नहाएं बिना कहीं चले जाएं, या सपोज़ करें कि कोई फला लेडी है और वो उसने कई महीनों से नहीं नहाया, किसी ने आपको ये बता दिया, तो आप उसके बारे में क्या इमेजिन करेंगी? क्या निकलेगा आपके मुँह से? ये गंदी है, नहाती ही नहीं है, हम तो उससे कभी मिलने नहीं जाए। भाई कौन ऐसे गंदे लोग से बोले? ये सबके मुंह पर आ जाएगा। तो ये अल्लाह सुब्हान ताला की इतनी बड़ी रहमत है ना कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हमको पानी दिया है और पानी के ज़रिए से हम अपने आप को फ्रेश कर रहे हैं। यही नहीं, अगर हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखें तो हम अब उसके बाद कहाँ जाएंगे? किचन में जाते हैं ना। किचन में क्या करते हैं? सबसे पहले या तो डिशेस करते हैं, या तो फिर हमको खाना बनाना है या चाय ही बनाना है अगर, तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमको? सबसे पहले ऑब्वियसली पानी की। खाना पकाना, डिशेस करना और हर कुछ जो भी किचन का काम होता है वो मैक्सिमम पानी पर डिपेंड होता है। और उसके साथ अगर हम ये भी देखें कि जब हम खा पी लेते हैं खाने के बाद, तो उसके बाद हमको किस चीज़ की हाजत होती है? वॉशरूम की। तो ये सहूलत भी तो एक बहुत बड़ी रहमत है ना अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से। वॉशरूम में भी हमको पानी की ज़रूरत होती है। और एक और एग्ज़ाम्पल है कि अगर जैसे एक बलून है, उसमें हम एयर भर रहे हैं और वो एयर टाइट होकर क्या होता है? लास्ट में ब्लास्ट हो जाता है ना, फूट जाता है। और अगर हम
इसी तरह अपने अंदर इनपुट यानी खाना डाल रहे हैं और हमको वॉशरूम की सहूलत ना हो तो क्या होगा? क्या होगा? अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है? हम भी ब्लास्ट हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला का निज़ाम देखिए, उसने हमको ये तकलीफ़ ये मतलब परेशानी से बचाने के लिए हमारे लिए वॉशरूम की सहूलत अता फरमाई। तो क्या ये एक बड़ी रहमत से कम है? अब ये तो था हमारा इंडिविजुअल अल्लाह की रहमत जो हमारे पर बरस रही है। अब अगर हम उसके आगे अपने आसपास के लोगों में देखें तो हमारे घर में सबसे पहले हमारे पास कौन मौजूद होते हैं? जो बचपन से हमारे साथ होते हैं। बेशक हमारे वालिदैन हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत और नेमत है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि जिनके वालिदैन होते हैं ना तो उन्हें हर तरह की आज़ाइश और हर तरह का आराम मुहैया होता है, क्योंकि पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कोई तकलीफ़ उसको बर्दाश्त करे या कोई तकलीफ़ में रहे, तो उसे हर तरह से गाइड करते हैं उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पहनना है, क्या नहीं, यहाँ तक कि उसके फ्यूचर की भी प्लानिंग करके बैठे होते हैं वालिदैन। और तो और वालिदैन ही अपने बच्चे और अपने औलाद के लिए दुआ करते हैं, जो बच्चे उस दुआ के ज़रिए से दुनिया और आखिरत में भी अपनी मकाम बना लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा तरबियत अच्छी भी करते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ भी करते हैं, और फिर वो बच्चे दोनों जहान में कामयाब भी होते हैं। तो वालिदैन की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, आप उन लोगों से पूछिए जिनके वालिदैन नहीं हैं। हर लम्हा हर जगह पर उनको अपने वालिदैन की ज़रूरत महसूस होती है। तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जिनके पास उनके वालिदैन हैं उनको हर तरह से अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, उनकी हर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो वालिदैन के बिल्कुल अगेंस्ट जाने लगते हैं। कभी कभी कुछ बच्चे उनकी इज़्ज़त नहीं करते, उनसे मोहब्बत और शफ़क़त से पेश नहीं आते, उनसे हुस्न सलूक नहीं करते। जबकि कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में कि हमने तुमको तुम्हारे वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है, और तुम्हारी माँ ने तुमको अपने रहम में रखा और तुम्हें पैदा किया। तो वालिदैन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, मशक्क़त और तकलीफ़ उठाते हैं। यहाँ पर आ रहा है ना कि माँ ने उसे अपने रहम में रखा, और जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वहीं से उसकी तकलीफ़ का एहसास शुरू हो जाता है। फ़ीवर, वॉमिटिंग, मूड स्विंग्स, और ऐसे धीरे धीरे करते करते जैसे बच्चा उसके रहम में बढ़ता जाता है उसकी तकलीफ़, उसकी परेशानी भी बढ़ती ही जाती है। हद तो तब गुजर जाती है जब वो उठने, बैठने, चलने सब उससे बिल्कुल माजूर हो जाती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है ना कि जब बच्चा दुनिया में आता है, उसकी जब पैदाइश होती है, तो वही माँ क्या अपने बच्चे से नाराज़ रहेगी? होती है ऐसा होता है क्या कि जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो माँ उसकी नाराज़ होती है कि नहीं तुम्हारी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ झेलनी पड़ी? नहीं होता है ना, बल्कि माँ तो अपने बच्चे को देखते ही उसको अपने सीने से लगा लेती है मोहब्बत और शफ़क़त से। और जब माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती है ना तो उसके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, और ये जो हार्मोन है ना वो बाउंडिंग और लव हार्मोन कहलाता है। और इसी हार्मोन की वजह से एक माँ अपने बच्चे को शिद्दत से लगाव और उसकी हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करने की ताकत लेती है, यानी क़ुव्वत उसको मिलती है उससे। तो ये जो हार्मोनल सिस्टम है ना, कभी कभी इस सिस्टम से एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान तक दे देती है। तो ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है कि साइंस में ऐसा हुआ तो ये चीज़ हो गई, बल्कि ये तो अल्लाह सुब्हान तआला का बनाया हुआ निज़ाम है। उसकी रहमत है कि उसकी रहमत उसके माँ के ज़रिए उस बच्चे को मिल रही है। अब हम बात करें नेक्स्ट स्टेप ब्रेस्ट फीड की, कि कुरान में अल्लाह सुब्हान ने फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 233 में कि हर माँ अपने बच्चे को फ़ीड कराए, ये उसके लिए मुफीद है, फ़ायदेमंद है। और आज साइंस भी ये प्रूफ करती है ना, जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, उसको मदर मिल्क मिलना चाहिए, क्योंकि मदर मिल्क में हर तरह की एंटीबॉडीज़, एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए ही नहीं बल्कि उसकी इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
जब माँ बच्चे को फीड कराती है तो उस टाइम जो उसको न्यूट्रिशन मिल रहा होता है ना, वो ऐसा कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन होता है जो दुनिया में कोई मशीन नहीं दे सकती। दे सकती है क्या ऐसा न्यूट्रिशन बच्चे को? बेशक नहीं दे सकती। तो ये भी तो अल्लाह सुब्हान तआला का एक बहुत बड़ा निज़ाम, उसकी बहुत बड़ी रहमत ही तो है ना जो बच्चे को मिल रही है। अब हम उसके आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो जब हम दिन भर की थकान से दूर हो, दिन भर के कामकाज में थक हार के रात में क्या महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो क्या हमको फील होता है कि अब हम जल्दी से भैया काम काज फिनिश करें और अपने बेड पर चलें। किस लिए चलें बेड पर? क्या है बेड पर? हमको सोना है ना, अब हमको अपनी नींद पूरी करनी है। तो क्या ये नींद अल्लाह की रहमत नहीं है? बेशक नींद भी अल्लाह सुब्हान तआला की एक रहमत है। कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहा है सूरा नंबर 78 आयत नंबर 9 में, वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारी थकान को दूर करने का ज़रिया तुम्हारी नींद बनाई है। और होता भी ऐसा ही है ना कि जब हम सो लेते हैं, रिलैक्स हो लेते हैं, तो जब सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग में उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेश माइंड हमारा होता है ना, फ्रेश बॉडी होती है और फिर हम हर काम बहुत फुर्तीलेपन से करते हैं। और आज साइंस भी ये प्रूफ कर चुकी है कि जब कोई शख्स सोता है तो उसके ब्रेन टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं और जो उसकी मेमोरी है वो बहुत फास्ट हो जाती है। हमें भूलने की आदत है ना, हम भूल जाते हैं अक्सर, लेकिन जब हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब सो के उठते हैं तो हमारी मेमोरी अच्छी रहती है, हमें हर चीज़ धीरे धीरे याद भी आता है। और साथ ही साथ हमारे अंदर कुछ सेल्स जो डैमेज होती हैं वो भी रिपेयर होती रहती हैं और बहुत सारे हार्मोन्स भी रेगुलेट होते हैं। तो क्या ये कोई रहमत से कम है? हम तो नींद में बिल्कुल अच्छे से नींद पूरी कर रहे हैं और सो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ क्या क्या हो रहा है हमें तो कुछ खबर ही नहीं है। तो जो आपको हर रोज़ सुकून का एक लम्हा मिलता है, सुकून का जो वक्त मिलता है, नींद का जो वक्त मिलता है, ये किसने आपको दिया है? बेशक हमारे अल्लाह सुब्हान तआला ने दिया है ना। तो क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये इतनी बड़ी रहमत है? बस हम गए, सो गए, उठ गए, अपना दिन भर का काम कर रहे हैं, लेकिन कभी ये सब चीज़ों पर हम गौर फिक्र ही नहीं करते कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ हमारे लिए कितनी बड़ी रहमत है। अब यही नहीं, इसके साथ एक और रहमत ये भी है कि जब अल्लाह सुब्हान तआला अपने बंदे को गुनाह हो जाते हैं तो उसको तौबा और इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक भी देता है। हम इंसान हैं, हमसे हर रोज़ गुनाह होते हैं, कभी जानबूझकर भी कर देते हैं और कभी अनजाने में भी हो जाता है। लेकिन हमारे अल्लाह की रहमत तो देखिए, वो हमारा रिस्क बंद नहीं करता कि नहीं अब तुमने गुनाह किया है, अब हम तुमको रिस्क नहीं देंगे। फिर भी वो हमको रिस्क भी देता है और हमारी हिफाजत भी करता है हर चीज़ से, और साथ ही साथ वो हमें तौबा करने की तौफ़ीक देता है ना अल्लाह सुब्हान तआला हमको तौफ़ीक। अल्लाह सुब्हान तआला हमको अपनी तरफ बुला रहा होता है, लेकिन हम इंसान ही ऐसे हैं कि हमको कुछ समझ में नहीं आता, कभी हम अल्लाह की तरफ पलटते ही नहीं हैं। और इसी तरह हम देखें तो हमारे आसपास अल्लाह की रहमत बहुत 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 ज़्यादा है। हम चारों तरफ से अल्लाह की रहमत से घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को महसूस नहीं करते। तो आज से हम इस छोटी छोटी चीज़ को देखकर ये महसूस करें कि अल्लाह की रहमत किस तरह हमको मिल रही है। हदीस है सही मुस्लिम की हदीस, सही बुखारी की हदीस नंबर 6000। हदीस का मफ़हूम यह है कि अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए और उसके 99 हिस्से उसने अपने पास रख लिए और एक हिस्सा दुनिया में उतारा। और आज सारी मखलूक उसी एक हिस्से की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत और शफ़क़त करती है। यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चों पर रहम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने हॉर्स को तो देखा ही होगा। हॉर्स की क्या हैबिट होती है कि वो किक मारता है, लेकिन जब उसके बच्चे उसके आसपास खड़े होते हैं ना तो वो किक नहीं मारता है। ये सोचता है कि कहीं उसको लग ना जाए और मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ़ ना पहुंच जाए। तो आज अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत के एक हिस्से से हम देखते हैं कि सारी मखलूक एक दूसरे से मोहब्बत करती है। तो ज़रा सोचिए कि हम ये बात इमेजिन ही नहीं कर सकते कि जब अल्लाह सुब्हान तआला आखिरत में अपने 99 हिस्से हमारे ऊपर खोलेगा, हमको देगा उसका अज्र, तो फिर हमारे लिए क्या ही बेहतर अज्र है। तो हम सबको अल्लाह सुब्हान तआला के ऊपर यकीन एतबार होना चाहिए, चाहे कितने भी हमारे ऊपर चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी परेशानी आए, हमें मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह की रहमत से।
और हकीकत तो ये है कि पूरी दुनिया में आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज़्यादा रहम करने वाला कोई नहीं मिल सकता। तो हमें चाहिए कि हम जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े हों तो दिल शिकना ना करें, सुस्ती से ना खड़े हों, बल्कि खुशू और खुजू के साथ अल्लाह के सामने खड़े हों और अल्लाह से उसकी मगफिरत मांगें, उसकी रहमत मांगें। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहा है सूरा अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको जहां वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। ये किसको कहा जा रहा है? बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि हमने तुम्हें जहां वालों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। और हकीकत भी यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में अपने लोगों के लिए, हर एक मखलूक के लिए इतनी मोहब्बत, इतनी शफ़क़त थी कि जब वो किसी को तकलीफ़ में देखते थे तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा नागवार गुज़रता था। और दरअसल हकीकत भी यही है कि यही रहम है कि हम जब किसी को किसी तकलीफ़ परेशानी में देखें तो हम उसकी हंसी ना उड़ाएं, बल्कि हम उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें। और यही जन्नती लोगों की पहचान भी है। हदीस सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7207। हदीस का मफ़हूम ये है कि हदीस की एक छोटा सा पार्ट ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास 3 लोग जन्नती होंगे। पहला है हुकूमत के साथ इंसाफ करने वाला और बहुत ज़्यादा सदका देने वाला। नेक्स्ट है गुर्बत में भी कोई शख्स है तो वो बहुत ज़्यादा सब्र करे और उससे भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी उठाने का जज्बा रखे। और थर्ड है कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी शख्स को तौफीक दी हुई है तो वो अपने रिश्तेदारों और हर मुसलमानों के ऊपर रहम का मामला करे। तो यही चीज़ हमको भी करनी चाहिए ना। अगर हमको जन्नत पाना है तो हमको भी ये सिफ़ात अपने अंदर लानी है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब को अपनी रहमत के साए में रखे, बिल्कुल हमको अपनी रहमत से ढाक ले और हमारे दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला हर मुसलमान, हर इंसान के लिए रहम डाल दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर। वाक़तन आपने अर्रहमान और रहीम अस्माउल हुस्ना को बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में पेश किया और हमको याद दिलाया कि हमारी एक एक सांस, हमारा एक एक रोया अल्लाह की रहमत का मोहताज है। बस ज़रूरत है तो अल्लाह की इस रहमत का एतराफ़ करने की, उसको एक्नॉलेज करने की। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि वो हम लोगों को ऐसी बसीरत अता फ़रमाए, ऐसा ज़िक्र अता फ़रमाए कि हमारा एक पल भी अल्लाह की रहमत के एतराफ़ से खाली ना गुज़रे, इंशाअल्लाह। आमीन। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्पीकर की तरफ। हमारी नेक्स्ट स्पीकर हैं सिस्टर फौजिया फ़ातिमा। माशाल्लाह आप MBA क्वालिफाइड होने के साथ साथ वर्किंग वुमेन भी हैं, 3 मदर्स की किड हैं और IRO की मेंबर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी इन तमाम मसरूफियात के बावजूद दीन की खिदमत के लिए वक्त निकाल ही लेती हैं। मैं दरख्वास्त करती हूँ सिस्टर फौजिया फ़ातिमा से कि वो स्टेज पर आए और हमारे ऑडियंस से मुखातिब हों। सिस्टर फौजिया फ़ातिमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वला आलिहि साहबी अजमईन, अम्मा बाद। वाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय बिलवड सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्चुअली हमारी जो वो ट्रेंड चल रहा है अभी नो योर लॉर्ड का, जिसमें हमारी सिस्टर ने बहुत बखूबी रहमान और रहीम को एक्सप्लेन किया। सो आई एम हेयर टू एक्सप्लेन अर रब। जो मेरा टॉपिक है वो है अर रब। बिफोर मूविंग टू द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ माई लेक्चर, मैं एक स्टोरी से शुरू करना चाहूँगी। आप लोग एक इमेजिनेशन करिए, आप इमेजिन करिए कि आपको कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और आप घर से निकलती हैं, बाई कार घर से निकल रही हैं उस मीटिंग हॉल तक पहुंचने के लिए। सडनली आप हाफ ड्यूरेशन जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेती हैं,
आफ्टर दैट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि वो कार ख़राब हो जाती है और आपको वो मीटिंग हॉल तक पहुंचना है, वो बहुत रिक्वायर्ड है आपके लिए, ज़रूरी है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई है। फिर आप क्या करती हैं, वेट करती हैं कोई और कन्वेंस मिल जाए सो दैट कि हम उस पर बोर्ड होके उस जगह तक पहुंच पाएँ। लेकिन गर्मी का टाइम है, दोपहर का वक्त है और वो जगह जहां आपकी गाड़ी ख़राब हुई है वो ऐसा प्लेस है जैसे कि यू कैन इमेजिन लाइक अ डेजर्ट। वहाँ कोई शॉप भी नहीं है, कोई घर भी नहीं है और कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, और आपको एक शदीद प्यास की फीलिंग आ रही है, आपको बहुत प्यास लग रही है। हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ना कि गर्मी में कैसा दोपहर का टाइम है और क्या प्यास की क्या कैफियत होती है। आप वेट कर रही होती है ना, आपको कोई कन्वेंस मिल रहा होता है और आपकी इधर प्यास भी बढ़ रही है। सडनली ऐसा होता है कि एक लेडी आती है, खातून गुजरती है आपकी तरफ से और आपके एक्सप्रेशन से वो जज कर लेती है कि आप बहुत आपको बहुत प्यास लग रही है और आपसे वो कुछ कहती नहीं है, बस आपको एक बॉटल ऑफ़र कर देती है पानी का और वो निकल जाती है। आपके जज्बात क्या होंगे, आप क्या फ़ील करेंगी उस औरत के लिए, उस खातून के लिए आपके दिल के अंदर क्या जज्बात होगा? आप बार बार उसको पलट कर देखना चाहेंगी, आखिर है कौन ये दो, जबकि आप जानती नहीं हैं आप एक दूसरे को। आप देखेंगी कि वो कौन है, उसके बारे में जानना चाहेंगी, इनफैक्ट आप उसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगी, यहाँ तक कि दिल ही दिल में उसके लिए दुआएं निकलेंगी आपकी। आप बार बार सोचेंगी ये है कौन, जबकि आपका और उसका कोई राब्ता नहीं है, वो और आप एक अजनबी हैं, स्ट्रेंजर है। हाँ, एक राब्ता है, वो ये है कि प्यास जब आपको फ़ील हो रहा था तो उस खातून ने आपकी प्यास बुझाई बॉटल ऑफ़र करके। तो सोचें, सिर्फ एक पानी के लिए पानी का बॉटल ऑफ़र कर देना आपकी प्यास के टाइम में, और आप उसके लिए इतना जज्बात रख रही हैं, ये फ़ील कर रही हैं, तो वो रब जो कि दिन रात उठते बैठते सोते जागते हर वक्त आपको नर्चर कर रहा है, हर वक्त आपको और हमें वो चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो हम नहीं भी मांगते वो भी हमें अता कर रहा है, तो उसका क्या हक बनता है? अब मैं बार बार कंपैरिजन इसलिए कर रही हूँ कि सोचिए, एक पानी का बॉटल के लिए हम इतने जज्बाती हो जाते हैं, वो रब जो दिन रात मुसलसल कंटिन्यूअस आपको प्रोवाइड कर रहा है, उसका क्या हक बन रहा है? उसका ये हक है कि हम उसको जानें, उसको फील करें, वो है कौन आखिर, और क्या कर सकते हैं उसके लिए जो हमने शुक्रगुजारी कही ना, दिल से भी और ज़ुबान से भी अदा करें। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि हम उसको जानें। चलिए, जब हम किसी से मिलते हैं फ़र्स्ट टाइम, या हमारी आपकी किसी की भी मुलाकात होती है, तो हमारा इंट्रो कैसे होता है? क्या हम ये कहते हैं मैं एक बहुत अच्छी टीचर हूँ, या मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं बिरयानी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, ऐसा होता है क्या? सबसे पहला जो हमारा तारुफ होता है, जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, वो बाय नेम होता है। आफ्टर दैट हम चीज़ों को इन्हांस करते हैं। पहला जो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ होती है वो होती है नाम के साथ इंट्रोडक्शन। वैसे ही हमारे रब ने, अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान सूरा नंबर 1 सूरा फातिहा आया नंबर 1 में कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने अपने नाम अल्लाह के बाद जिस एट्रीब्यूट को मेंशन किया है वो रब है। अगेन अगर हम पॉन्डर करें, गौर फिक्र करें, तो सेम कुरान में आखिरी सूरा नास सूरा नंबर 114 में आया नंबर 1 में अल्लाह ताला ने कहा, कुल औज़ु बिल रब्बिन नास। अगेन अल्लाह ने अपने किस एट्रीब्यूट को मेंशन किया? रब को। और हम सबको पता है कि अल्लाह का कलाम जिस तरतीब में होना चाहिए उसी तरतीब में है। अल्लाह का कलाम अल्लाह ताला उस चीज़ को एड्रेस कर रहा है। अल्लाह ताला खुद इंट्रोडक्शन दे रहा है अपने नाम अल्लाह के बाद कि मैं रब हूँ। तो समझिए रब कितना भारी वज़न कैरी करता है। इट्स नॉट सो सिंपल कि हम उसको ऐसे कह दें कि वो रब। नॉर्मली जो बात होती है ना कि रब का मतलब अगर हम बात करें आपसे, तो रब ये होता है कि हम नॉर्मली ये बताते हैं ना कि रब है, इट मीन्स मालिक है। चलिए हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन किसी चीज़ को जानना है, समझना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन बहुत इजी ऑप्शन होता है कि आपने कुछ हमें बताया और आगे हम उस चीज़ को डेलीगेट कर दें, फॉरवर्ड कर दें, बिना कुछ फील किए, बिना कुछ महसूस किए। दूसरा ऑप्शन ये होता है उस चीज़ को जानें, समझें, उस चीज़ को दिल से महसूस करें और आगे फॉरवर्ड करें।
दोनों में बहुत फ़र्क है। अब इसे भी अगर एग्जाम्पल से समझे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मुझसे पूछता है सिस्टर आप बताएं कश्मीर कैसा है। टू बी वेरी ट्रू, मैं गई नहीं हूँ तो मैं यही बोल पाऊँगी कश्मीर एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे बहुत वहाँ की वादियाँ बहुत अच्छी हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें बता पाऊँगी। लेकिन जो पर्सन वहाँ गया है, उस जगह को विटनेस किया है, उसके एक्सप्लेनेशन ऐसे होंगे, नहीं नहीं वहाँ सिर्फ यही नहीं, वहाँ डल झील है, वहाँ ट्यूलिप गार्डन है, वहाँ मुग़ल गार्डन है, वहाँ ये है, क्योंकि वो फील कर रहा है, उसके अंदर की फीलिंग बता रही है। वैसे ही हमें रब को समझने के लिए हमें आपसे या किसी और से, किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, हमें फील करना है वो रब है कौन। तो चलिए हम समझते हैं इसको, रब को आगे। और हमने कहा ना रब एक भारी टर्म है, रब एक अपने अंदर बहुत सारे मीनिंग को इंक्लूड किया है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले बताया कि रब का मतलब मालिक होता है। अगर रब का मतलब सिर्फ मालिक है तो सेम सूरा फातिहा, सूरा नंबर 1 आया नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा मालिक यौमिद्दीन। रब और मालिक अगर सेम है तो उसी सूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रब और मालिक अलग अलग जगह क्यों कहा? इट मीन्स देयर इज समथिंग डिफरेंस। तो इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि रब के अंदर जो एक मीनिंग है, एक सिफत है, वो है उसका मालिक होना, वो मास्टर है। मालिक का मतलब क्या होता है? मालिक का मतलब होता है ओनर, मास्टर। लेकिन क्या कोई भी मालिक, कोई भी मास्टर, कोई भी ओनर, उसके पास पावर ऑफ अथॉरिटी होता है? क्या उसके पास हर चीज़ अपने पावर के अकॉर्डिंग कर सकता है? अब इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए, कोई स्कूल है और उसका चेयरमैन है। चेयरमैन मीन्स ओनर है, मालिक है। क्या वो चेयरमैन अपने अकॉर्डिंग उस स्कूल को रन कर सकता है? क्या लगता है आप लोग को रन कर सकता है? क्योंकि वो मालिक है, कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं। आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हों या आपके घर के कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो आपको पता है, अभी 2-3 दिन पहले ही DM's ऑर्डर आया था ना कि बच्चों के जो टाइमिंग है वो कम कर दिए गए हैं ड्यू टू हीट वेव एंड ऑल। तो चेयरपर्सन दो ही इज़ अ मालिक, ओनर, वो मालिक है, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो स्कूल को वैसे रन करे जैसे वो चाहे, जबकि वो मालिक है। क्योंकि वो बाउंड है, क्योंकि DM ऑर्डर आ गया तो कोई स्कूल चाह के भी अपने स्कूल को रन नहीं करा सकता, जबकि उसके पास प्रेशर है। प्रेशर ये है कि बच्चों का कोर्स कंप्लीट करना है, एग्जामिनेशन भी होना है, लेकिन उसके पास पावर नहीं है, इसलिए वो क्या करेगा? वो स्कूल उस पावर के अकॉर्डिंग ही चलाएगा जो DM ऑर्डर आया। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना कि मालिक का होना अलग चीज़ है, पावर ऑफ अथॉरिटी को गवर्न करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। रब के अंदर एक सिफत हमने बताया कि वो मालिक है, दूसरी सिफत है उसका सैयद होना। सैयद का मतलब है पावर ऑफ अथॉरिटी होना। अब इसको भी हम समझते हैं कि एग्जाम्पल से, अभी ज़्यादा नहीं, कुछ दिन पहले जाते हैं, 2-3 महीने पहले की बात है, जब यहाँ महाकुंभ का टाइम चल रहा था तो क्या था, हम घर से निकलते थे, ट्रैफिक पुलिस, आर्मी मैन, हर जगह बैरिकेडिंग लगा होता था और हमें वो रोक देते थे, आपको इधर नहीं जाना है, आपको उस रास्ते से जाना है। उस वक्त ट्रैफिक पुलिस, आर्मी मैन, वो क्या थे? ही हैज़ पावर ऑफ अथॉरिटी, इसलिए हम बाउंड टू डू थे, उनके कहने को मानते थे हम। लेकिन क्या वो उस वक्त वो मालिक था? क्या रोड वो उसकी थी? मालिक का होना अलग है और सैयद का होना अलग है। और हमारा रब जो है वो मालिक भी है, ही इज़ द ओनर, एंड वो सैयद भी है, मीन्स ही हैज़ अ पावर ऑफ अथॉरिटी। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। तीसरा जो रब की सिफत है वो है उसका मुनइम होना। मुनइम का मतलब होता है गिफ्ट देने वाला, तोहफे देने वाला। हम सबको तोहफे बहुत पसंद है, हम सबको अच्छा लगता है अगर कोई गिफ्ट देता है, लेकिन तोहफा देने का भी एक कंडीशन होता है। वो पता है क्या कंडीशन है? वो देने वाले के दिल पे डिपेंड करता है। आप और हम किसी को प्रेशराइज करके तोहफा नहीं ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है जो हमारा गिवर है, जो देने वाला है। इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे आगे के लेक्चर में कि हमारा रब किस तरीके से हमें तोहफे देता है। तो अभी तक हमने 3 सिफत देखे रब के। पहला, वो हमारा मालिक है। सेकंड, वो हमारा सैयद है। थर्ड, वो मुनइम है, वो गिफ्ट देने वाला है। फोर्थ वन इज़ वो मुरब्बी है। मुरब्बी का एक लिटरल मीनिंग होता है तरबियत करने वाला।
उसको नर्चर करने वाला, अपब्रिंगिंग करने वाला। अब इसको हम ऐसे समझें, जो फार्मर्स हैं या जो गार्डनर्स होते हैं वो अपने फार्म्स की कैसे नर्चरिंग करता है और कैसे उसकी तरबियत करता है। वो इस छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है कि उसे कितना मिट्टी देना है, कितना पानी देना है, किस वक्त उसको इंसेक्टिसाइड देना है, किस वक्त पेस्टिसाइड देना है और किस वक्त इसको हार्वेस्ट करना है। वो पूरी की पूरी तरबियत करता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ना, जिस तरीके से फार्मर अपने फार्म की तरबियत करता है तो उसको मुरब्बी कहा जाता है। इवन अल्लाह सुब्हान ताला ने हम पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए कहा कि हम तरबियत करते हैं उनकी। आपने नोटिस किया ना, जब बच्चे पैदा होते तो उनके नेक बोन्स भी नहीं होते हैं, वो हिल रहे होते हैं, हमें उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और हम वो सर के बल उसे हाथ लेके पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, सो दैट कि वो होल्ड में रहे, क्योंकि उसके अंदर अपनी एक स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो हम वालिदैन को हमारे अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें मुरब्बी कहा है और हमारा रब जो है वो मुरब्बी है। वो सिर्फ हमारी ही तरबियत नहीं करता, हमारी वालिदैन की भी तरबियत करता है, हमारे बच्चों की भी तरबियत करता है, इवन हर क्रिएशन की तरबियत करता है। आप ये मानती है ना, अल्लाह जो है वो एक है और उसके अलावा जो भी चीज़ है वो क्रिएशन है, उसकी बनाई हुई चीज़ है, वॉट एवर इट में भी। तो हमारा रब जो है अपनी हर क्रिएशन की तरबियत करता है, उसकी अपब्रिंगिंग करता है। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट पढ़ा, 4 पॉइंट देखा ना। पहला, हमारे रब का मालिक होना। दूसरा, हमारे रब का सैयद होना। तीसरा, हमारे रब का मुनइम होना। चौथा, हमारे रब का मुरब्बी होना। पांचवा, हमारा रब कय्यम है, हमारा रब सस्टेनर है। अब ऐसे समझें, इस पूरे होल ग्लोब की बात करें तो यहाँ 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल है। एक कैटेगरी जो है वो ये कहता है कोई भगवान है, कोई अल्लाह है, कोई खुदा है, कोई पावर है, कोई तो है जो पूरे कायनात को रेगुलेट करता है। और एक कैटेगरी वो है जो ये कहता है कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही हो रहा है। तो जो ये कैटेगरी है जो ये कहता है कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही हो रहा है, बेसिकली हम उसको एथिस्ट कहते हैं। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे जो ये कहता है कोई तो है जो इस पूरे कायनात को चला रहा है। इस कैटेगरी में भी अगर हम गौर फिक्र करें तो 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं। पहली कैटेगरी जो है वो ये कहती है उस रब ने, उस अल्लाह ने, उस भगवान ने, उस ईश्वर ने, उसने क्या किया, उसने कायनात को बना के बस छोड़ दिया ऑटो पायलट मोड में। इट मीन्स कि वो चल रहा है, कायनात बनाई उस रब ने और बस छोड़ दिया। लेकिन वी मुस्लिम बिलीव कुछ भी ऐसे नहीं चल रहा, सब कुछ वैसे चलाया जा रहा है जैसे चलना चाहिए। इवन हमें पता है ना, एक पत्ता भी अपने पेड़ से नहीं गिरता बिना रब के इज़्म से, तो कुछ भी कैसे ऐसे चल सकता है। तो हर चीज़ को हमारा रब सस्टेन कर रहा है, चला रहा है जैसे चलना चाहिए। तो अभी तक हमने 5 जो सिफत पढ़ी रब में। पहला, हमारा रब मालिक है। दूसरा, हमारा रब सैयद है। तीसरा, मुनइम है। चौथा, मुरब्बी है। एंड 5वां कय्यम है। तो ये क्लियर है सबको कि रब के ये जो 5 सिफत हैं ये हमें हमेशा याद रखनी है। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, हमें सिर्फ बोलना नहीं है, हमने कहा ना हमें उसको फील करना है। क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि हमने कुछ सुना, हमने कुछ बोला और हम फिर वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं करना। हमें उस चीज़ को उस पर्सन की तरह, उस ट्रैवलर की तरह हमें एक्सप्लेन करना है कश्मीर को, जो कि जाके उसको फील करके, विटनेस करके आगे एलैबोरेट करे। तो हमारा प्राइम ड्यूटी ये बनता है कि हम उस चीज़ को फील करें कि हमारा रब कौन है। और जब भी हम अपने रब को महसूस करें तो ये 5 जो एट्रीब्यूट है, 5 जो सिफत है, उसको साथ में मेंशन करें, तब हम समझ पाएंगे हमारा रब कौन है। चलिए हम अब साइंस की बात करते हैं। हम यहाँ पे SCIENC साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो बात करेंगे SIGNS मतलब निशानियों की बात करेंगे, अपने रब की निशानियों की। क्योंकि हम इंसान है ना, हमें हर चीज़ को प्रूफ की ज़रूरत होती है। हमें लगता है जब तक प्रूफ नहीं करोगे कैसे माने आपकी बात। तो चलिए हम इसको देखते हैं। नॉर्मली दोपहर का टाइम में आप या तो लंच करके आई होंगी या जो भी है, या जो भी लंच करती हैं आप, जो नॉर्मल खाना हमारा होता है वो दाल चावल होता है। कभी सोचा आपने कि वो जो हमारे प्लेट में दाल चावल है वो आया कहाँ से? उस दाल को जो आपके प्लेट में सर्व किया गया है,
उस दाल को किसी फार्मर ने अपने फार्म में उगाया, उसकी वो ग्रो किया, उसके बाद उसकी एक तरीके से तरबियत हुई, उसके बाद हार्वेस्ट किया गया। जब सॉइल में उसको डाला फार्मर ने, तो उसके अंदर जो पौधा निकला उसको किसने निकाला? हमारे रब ने निकाला। आप वो दाल खा रही हैं, उसकी दाल की अपब्रिंगिंग उधर हो रही है उस फार्मर के फार्म में, उसको उगाया, उसके बाद उस फार्मर ने उसको हार्वेस्ट करके मार्केट में डाल दिया। मार्केट में आप गई और उसको पिक करके आती हैं, घर में प्रोसेस करती हैं, कुक करती हैं, कुक करने के बाद अपने प्लेट में सर्व करती हैं। सिर्फ सर्व ही नहीं करती हैं, उसको निवाला बना के अपने अंदर खा लेती हैं। सोचिए, आपका रब सिर्फ आपकी तरबियत नहीं कर रहा, आप तक पहुंचने वाली हर वो चीज़ की तरबियत कर रहा है जो आप तक पहुंच रही है। कभी सोचा हमने? हम तो हमारा खाना मिला, हम खा लिए और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिए ज़ुबान से, और हमने कभी फील ही नहीं किया कि हम ये इसमें क्या गिफ्ट है। ये हमारे रब का मुनीम होने की सिफत को बताता है कि किस तरीके से हमारा रब गिफ्ट देता है। और हम तो सोचते हैं कि हमें गिफ्ट मिल कहाँ रहा है, क्योंकि हम तो वो प्लास्टिक कोटेड गिफ्ट की बात सोचते हैं ना कि हमें वो गिफ्ट पसंद है, लेकिन हमारा रब इस तरीके से हमें गिफ्ट दे रहा है जो हमें पता ही नहीं चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं, नॉर्मली गर्मी का टाइम है, इस टाइम में मैक्सिमम लोग हिल स्टेशन जाना प्रेफर करते हैं, थोड़ा वहाँ एटमॉस्फेयर ठंडा होता है। अगर नहीं गए तब भी उनको पता है जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर एक इनहेरेंट फीचर हमारे रब ने डाला है। वो रब का क्या है पता है? वो रब ने, अगर हम पोलर बियर को देखें तो उसके जो हेयर होते हैं ना, काफ़ी लॉन्ग और थिक होते हैं। कभी सोचा क्यों होते हैं? हमें जब जाना होता है तो हम पूरी पैकिंग करते हैं अपने स्वेटर की, शॉल की, क्योंकि हमें ठंडे जगह जाना है। हमारे रब ने उस बेज़ुबान जानवर की भी तरबियत की है, उसे बिन बोले एक नेचुरल स्वेटर और शॉल प्रोवाइड किया है। ये कौन कर सकता है? ये हमारा रब कर सकता है। अगर हम डेज़र्ट में चले जाएं, वहाँ देखते हैं डेज़र्ट के जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली ना, तो वो उनके जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी इनलार्ज होते हैं, बहुत दूर तक फैले होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है डेज़र्ट में पानी की स्कैर्सिटी होती है, पानी बहुत कम होता है, और जब वहाँ रूट बड़े होंगे, रूट काफ़ी इनलार्ज होंगे, तो कहीं भी थोड़ा सा भी पानी होगा तो उसको सक कर लेगा और अपना वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना लेगा। तो ये तरबियत कौन कर रहा है? ये हमारा रब कर रहा है। इवन कैमल के बारे में तो सबने सुना है कि जो ऊँट होते हैं उनके अंदर हमारे रब ने क्या फ़ीचर डाला है? एक बार पानी पी लिया 10 दिन तक, 15 दिन तक वो ट्रैवल कर सकता है, इसीलिए उसको शिप ऑफ डेज़र्ट कहा जाता है कि वो जहाज़ है डेज़र्ट का। वो कभी हम अपने बारे में सोचें, तब रोज़े के टाइम में जब हम रोज़ा रहते हैं तो हमारी क्या कैफियत होती है? सुबह से शाम के बाद ऐसा लगता है बस अजान हो और जल्दी से प्यास की ये तलब होती है, लेकिन हमारे रब को पता है किसको कितनी ज़रूरत है। कैमल को एक ऐसी फ़ीचर दी है कि वो अगर वो पानी पीता है तो उसको स्टोर कर सकता है टिल 10 to 15 डेज़, और वो आराम से ट्रैवल कर सकता है। तो हमारा रब किस तरीके से सबकी अपब्रिंगिंग कर रहा है। हमने कहा ना, हमारा रब पूरी क्रिएशन की अपब्रिंगिंग कर रहा है, लेकिन हम उस पर गौर व फिक्र नहीं करते, हम उस चीज़ को सोचना नहीं चाहते। हम हर चीज़ एक सिंपल वे में लेना चाहते, सीधे वे में लेना चाहते। और निशानियों को अगर समझना है तो सबसे बेहतरीन निशानी है कि हम अपने आप को और आपकी तख्लीक को समझें कि हम दुनिया में आए कैसे। हम सबको पता है हम अपने अल्लाह के हुक्म से, अपने रब, अपने अम्मा और अब्बा के थ्रू ही आए हैं इस दुनिया में, या आप हैं या हम हैं। लेकिन आपको पता है हम कैसे आए हैं, किस तरीके से आए हैं? थोड़ा इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी ताकि हम उस रब की निशानी को समझें कि रब किस तरीके से नर्चर कर रहा है हमें। जो मदर ओवरी होता है उसमें से एग रिलीज होता है। मदर में एग होते हैं, फादर में स्पर्म होते हैं। तो मदर एग जो होता है उसके पास लाइफ स्पेन सिर्फ 24 आवर का होता है, सिर्फ उसके पास जो वक्त होता है 24 आवर। उसके बाद वो जो एग होता है वो डेथ हो जाती है उसकी। सोचिए उस 24 आवर में अगर वो फादर स्पर्म से मीट करता है तब तो किसी बच्चे की तकलीफ हो सकती है, वो लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। इफ़ नॉट तो वो एग डेड हो जाता है। इवन और एक प्यारी बात बताएं आपको कि जब ओवरी होता है, ओवरी के पास एक ट्यूब होता है जिसको नॉर्मली फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। जब एग ओवरी से निकलता है
तो उस एग को किसने बताया ट्रैफिक रूल? और वो और कहीं ना जाके वो फैलोपियन ट्यूब में ही क्यों जाता है? हमारे रब ने उसको समझाया कि वो उसका जगह है, वो आपको वहीं से जाना है। इवन जब स्पर्म और एग मिल जाते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इतना यू कैन इमेजिन लाइक नींबू भी नहीं, उससे भी छोटा, इतना छोटा। और वो छोटा वो क्या है पता है? उसको लेमन लैंग्वेज में समझे तो वो पता है क्या? मांस का लोथड़ा। और वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है। और रब ने उसके ऊपर 3 कवरिंग डाल दी है, मॉरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। इवन उसके बाद वो जो मांस का लोथड़ा है 6 वीक जैसे ही कंप्लीट होता है प्रेग्नेंट लेडी का, उसके अंदर हार्ट बीट आ जाता है। कैन यू इमेजिन? हार्ट बीट का आ जाना, एक बॉडी के अंदर 2 हार्ट का होना। आप सोच सकते हैं एक माँ का हार्ट, एक बेबी का हार्ट, ये कैसे पॉसिबल है? ये हमारा रब ही कर सकता है। इवन जब हम वो बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है उसमें यूट्रस के अंदर, जब वो 3 मंथ का होता है तो उसके अंदर स्प्लीन का डेवलपमेंट होता है जिसमें बैकबोन आ जाता है। उसके बाद वो जब 5 मंथ का होता है तो उसके आँख, कान, नाक, उसके सारी चीज़ें बनने लगती हैं। और हम सब अवेयर हैं, हम सब सिर्फ उस चीज़ पे गौर नहीं कर रहे, क्योंकि हमें सबको पता है कि आज के डेट में मेडिकल साइंस इतना एडवांस है कि नॉर्मली जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर जो फर्स्ट चीज़ बोलती है वो बोलती है यू हैव टू गो फॉर स्कैन, आपको स्कैनिंग करानी है, अल्ट्रासोनोग्राफी करानी है। और हर घर में ऐसा होता है, सब जाते हैं, लेकिन हम गौर नहीं करते। कभी उस अल्ट्रासाउंड को गौर से देखिए, कभी उसकी निशानी को देखिए, आपको यकीन होगा कि मेरा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है कि हमारे अंदर वो डेवलपमेंट हो रहा है और हमें पता तक नहीं चल रहा है। तो ये तो प्रूफ हमें मिल गया ना कि हमारा रब हमसे कितनी मोहब्बत करता है। उस जान की भी एक तरीके से तरबियत कर रहा है और उस माँ की भी तरबियत कर रहा है। इवन जब बच्चा बाहर आता है, बाहर आने के बाद जब बच्चा, उसके पास ना तो सेंस ऑफ हियरिंग होती है, एक सुनने की उसकी जो कैपेबिलिटी होती है बहुत वीक होती है, और इवन विज़न भी ब्लर होता है, उसको धुंधला दिखता है सब कुछ टिल 3 मंथ। लेकिन एक जो पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर होती है जो हमारे रब ने उस बेबी को दी है, वो पावर ऑफ स्मेल होता है। हमने क्योंकि गौर नहीं किया, कभी आपने सोचा, जो हमारे यहाँ ओल्ड लेडीज़ होती हैं वो अक्सर कहती हैं ना, देखो बच्चा रो रहा है, अम्मा को दे दो, वो चुप हो जाएगा, और वो चुप हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो सेंस ऑफ स्मेल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसने 9 मंथ तक उस स्मेल को फील किया, और जब वो बाहर आया तो सेम स्मेल को रिकॉग्नाइज करके उसको कुछ अपनापन लगता है और वो चुप हो जाता है। तो सी हमारे रब का मुनेम होना, आप समझ में आ रहा है कि हमारा रब किस तरीके से हमें गिफ्ट दे रहा है, और हम हैं कि अनअवेयर है, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं, आप अभी बैठी हैं, लेक्चर सुन रही हैं, हम लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, इस बीच हमारी आंखें कई बार ब्लिंक हो गई, ये हमारी पलकें झपकती रही और हमें पता तक नहीं चला। कैन यू इमेजिन कि अगर हमारी पलकें ना झपके तो हमारा क्या होगा? आप इस चीज़ का और हम इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अपनी आंखों को बिना झपकाए अगर हम बहुत देर तक देखें तो हमारा क्या हाल होगा? आंसू बहने लगेंगे, और अगर कंटिन्यू अगर ये चीज़ की जाए तो आंखें ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ को रेगुलेट कौन कर रहा है? हमारा रब कर रहा है। लेकिन हम तो अनअवेयर बैठे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है इस चीज़ को गौर व फिक्र करने के लिए, समझने के लिए कि हमारा रब किस तरीके से हमारी तरबियत कर रहा है। इवन हम जो हर्बीवोर्स है, जैसे गाय भैंस है, उनके टीथ को देखा, उनके दांतों को देखा, फ्लैट होते हैं, चपटे चपटे दांत होते हैं। और जो शेर है या जो टाइगर है, कार्निवोर्स बेसिकली उनको कहते हैं, जो फ्लैश ईटिंग है, जो मीट्स खाते हैं, उनके दांत थोड़े नुकीले होते हैं, पॉइंटर होते हैं। और हमें हमारे रब ने दोनों दांत दिए, सामने के फ्लैट, किनारे के नुकीले, क्योंकि हमें अल्लाह, हमारे रब को पता है, हमारे अल्लाह को पता है कि हम प्लांट भी खाते हैं, सब्जियां भी खाते हैं और बिरयानी भी खाते हैं। सोचे अगर ये नहीं होती, क्योंकि हमें वो चीज़ तोहफे में मिल गई है तो हमें उसकी कद्र नहीं है, ना कद्र है, ना हम उस पर सोचना चाहते, गौर व फिक्र करना चाहते। तो ये हमारे रब का हमारे ऊपर एहसान है। ये सब तोहफे हैं जो हमें हमारे रब ने दी है, जिसको हम नज़रअंदाज करे बैठे हैं, और हम बस उस चीज़ में पड़े हैं कि हमारे पास तो ये नहीं है, अगले के पास ये है। अगेन अगर इस गले को देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पाइप होता है। एक पाइप जो है उसको फूड पाइप कहते हैं, एक होता है विंड पाइप। दोनों पाइप जो होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे, मतलब एक दूसरे से एकदम पास में।
हमारा रब इस तरीके से निज़ाम को चला रहा है कि खाने की नली में खाना ही जाता है और सांस की नली में सांस ही जाती है। कभी खुदा ना खास्ता हमारी गलती की वजह से खाते टाइम अगर हमने बात कर लिया तो सांस की नली में अगर कभी खाना फंस गया हो तो हमारी क्या कैफियत होती है। तो सोचिए, हमारा रब मुसलसल उसको रेगुलेट कर रहा है और हमें इस चीज़ की खबर ही नहीं है। हमारे पास टाइम ही नहीं है सोचने का कि हमारे रब किस तरीके से हमारा ख्याल रख रहा है। इवन जब हम खाना खाते हैं ना तो खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता, तो हमने कहा ना हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो चीज़ें हमें इनबिल्ट मिल गई, इनहेरेंट मिल गई, हमारे रब ने अता कर दी, तो हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जिस दिन वो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं होता, हमारा क्या हाल होता है। हमें लगता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अजीब सी कैफियत हो रही है, एसिलॉक खा लो, पेंटासिड खा लो, ऐसी बातें करते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा एसिड लेते हैं ताकि वो खाना डाइजेस्ट हो जाए। हमारे रब ने हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली गैस्ट्रिक जूस रखा है ताकि वो खाना को डाइजेशन ईज़िली प्रोवाइड कर सके, लेकिन हम तो बेखबर हैं। अगर कोई बताना भी चाहे तो ये होता है ठीक है, कोई सबके साथ होता है, कोई मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। किसी चीज़ को समझना है, किसी की इम्पोर्टेंस समझना है तो उसके बारे में समझिए। जैसे कि हमारा लीवर काम कर रहा है, हमारा किडनी काम कर रहा है, हम अच्छे से वॉशरूम चले जा रहे हैं, यूरिनेशन हो रहा है, स्टूल पास कर रहे हैं, हमें उसकी कद्र नहीं है। अगर उसकी कद्र करना चाहते हैं तो उनसे पूछिए जो डायलिसिस पे चल रहे हैं, वो बताएंगे कि कितनी बड़ी गिफ्ट हमें हमारे रब की तरफ से मिली है। जो डायलिसिस पे चल रहे हैं, जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, वो बताएंगे आपको कि यूरिनेशन या स्टूल पास करना इट्स नॉट सो सिंपल। वो हर चीज़ के लिए डिपेंड रहते हैं, लेकिन हमने कहा ना, हम इंसान जो हैं बड़े नाशुक्रे हैं। हम उस चीज़ पे गौर ही नहीं करते जो हमारे रब ने हमें कूट कूट कर भर दिया है तोहफे से। लेकिन हमारा असल जो है, हम ये सोचते हैं, हम एक्चुअली अपनी चीज़ों पे नहीं, हम दूसरों की चीज़ों पे फोकस करते हैं। कंप्लेनिंग है हम, तो पहले तो हम कंप्लेनिंग जो बिहेवियर है हमारा, उससे हम हटे, पॉजिटिव हों कि हमारी बॉडी के अंदर, हमने जो समराइज़ किया अभी, जो साइंस बताई, निशानियाँ बताई कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे रब ने कितनी सारी नेमतों से हमें नवाजा है। इवन जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले एक ब्लड टेस्ट लिखते हैं, सबको ही अवेयर है। उस टेस्ट में होता है RBC, WBC टेस्ट कराना है। ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में, आपकी बॉडी में हमें पता तक नहीं चल रहा है। RBC, WBC जो है रेड ब्लड सेल्स, वो मिलियंस ऑफ सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है हमारे रब ने। थोड़ा 0.001% का भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा, वो ब्लड फ्लो में दिक्कत आ जाएगी। और जो पता है हमारा जो ब्लड फ्लो क्या होता है, BP क्या है, ब्लड प्रेशर। तो अगर वो प्रेशर इंक्रीज़ कर गया तो पसीने आने लगेंगे, प्रेशर अगर डिक्रीज़ कर गया, BP लो हो गया, फेंट हो जाएंगे। उससे पूछिए जो BP की मेडिसिन खा रहे हैं कि कितनी बड़ी नेमत से हमारे रब ने नवाजा है, इतनी बड़ी गिफ्ट हमें दिया है जो हमें, जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। हमने बार बार कहा ना, हम सोचना नहीं चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पड़ोसी की नहीं देखनी है, हमारे खुद में अपनी बॉडी के अंदर है जो हमारे रब ने अता की है, लेकिन हम अनअवेयर हैं, हम सोचना नहीं चाहते। अब ये तो हमारी बॉडी की बात हुई। अगर हम बाहर बात करें अपने सराउंडिंग में, तो एस्टेरॉइड्स होते हैं, बेसिकली इसको उल्का पिंड कहा जाता है। हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं ना कि उल्का पिंड गिरने वाला है, तो इसको ब्रीफ कर दे। एस्टेरॉइड्स जो बेसिकली होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, माउंटेन के साइज़ का होता है। तो जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, अगर कभी सोचा कि इलाहाबाद हम रह रहे हैं, हमारे ऊपर गिर जाए तो क्या होगा। हमेशा हमारे रब ने जो एस्टेरॉइड्स को जब भी गिरा है, तो हमारे रब का इज़्म होता है और वो हमेशा ऐसी जगह गिरता है जो कि बंजर है या फॉरेस्ट है। चलिए, एस्टेरॉइड्स को बहुत कम लोग जानते होंगे। लाइटनिंग तो जानते हैं ना, जो बारिश के पहले जो बिजली चमकती ना, तो बिजली का कभी देखा आपने कि बहुत रेयर है कि पॉपुलेटेड एरिया में, वो हमेशा खेतों में, फॉरेस्ट में, ऐसी जगह जो खाली है, उसको कौन मेंटेन कर रहा है, हमारा रब मेंटेन कर रहा है। तो सी द क्रिएशन, मतलब किस तरीके से रब पूरे क्रिएशन को मेंटेन कर रहा है। लेकिन हम जो हैं बहुत कंप्लेनिंग हैं, हम चाहते हैं हमें वो चीज़ दिखनी चाहिए, तुरंत दिखनी चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर तो वो चीज़ दिख नहीं रही है। आज मैं बता रही हूँ, आप डिलीवर कर रही हो, तो वो चीज़ सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर हो रही है,
लेकिन अगर इतना कोई तोहफ़ा हमें दे रहा है तो कभी आपने सोचा कि उसकी पकड़ कितनी सख्त होगी? क्योंकि जो तोहफ़ा दे रहा है बहुत मोहब्बत करता है हमसे, बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। कहीं हमारा और आपका हाल उस तोते जैसा ना हो जाए। एक तोता होता है, उसका मालिक उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसे हर चीज़ प्रोवाइड करता है, उसको जो फ्रूट्स पसंद है वो देता है। इवन फ्रूट का सीज़न नहीं है तब भी वो दूसरे जगह से मंगा के वो फ्रूट को देता है, प्रोवाइड करता है कि उस तोते को पसंद है, और मुसलसल उसको दिए जाता है। उसकी पूरी केयरिंग, पूरी अपब्रिंगिंग करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है, और उस तोते को रियलाइज़ ये हो जाता है कि उसका मालिक उससे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन होता है ना कि जब बहुत मोहब्बत कोई करने लगता है तो उसको हम फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। तोते के साथ ऐसा ही हुआ, वो अपने मालिक को फॉर ग्रांटेड लेने लगा। एक दिन उसका मालिक जो है उस पिंजड़े को खोल देता है। तोता देखता है कि अरे उसका पिंजड़ा खुला है। वो सोचता है ये मालिक तो हमसे बहुत मोहब्बत करेगा, क्या करेगा ये मालिक मेरा। वो उड़ जाता है। जब वो काफ़ी देर उड़ जाता है तो उड़ने के बाद उसको एक जर्क फील होता है, उसको एक झटका लगता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। दरअसल उसके मालिक ने उसके पैर में एक लंबी रस्सी बांध दी थी और वो झटके से गिर जाता है। तो अल्लाह ना करे कि हमारे साथ या आपके साथ वैसा मामला हमारा रब करे, क्योंकि हमारा रब मुसलसल हमें दिए जा रहा है और हम उस चीज़ को गौर नहीं कर रहे हैं। और इस लेक्चर का मकसद भी ये है, इस लेक्चर का मकसद सिर्फ लेक्चर डिलीवर करना या लेक्चर सुनना नहीं है। हमारे रब की निशानियों को समझना है डे टू डे लाइफ में, जो हम नहीं समझते हैं। आप बैठी हैं, हम यहाँ खड़े हैं, चीज़ें अपनी जगह मेंटेन है, ये कौन कर रहा है? चाहे तो सीलिंग गिर जाए, चाहे तो मैं गिर जाऊँ, ये रब मेंटेन करता है। लेकिन जो चीज़ें मिलती है हमें उसकी कद्र नहीं होती है। तो हमें उस तोते का हाल नहीं करना है, अपने आप को बचाना है, क्योंकि हमारा रब अगर हमसे बहुत मोहब्बत करता है तो उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। और मैं जाते जाते इस लेक्चर को वाइंड अप करने से पहले एक टेस्ट अपने लिए और आपके लिए रखूँगी कि हम अपने आप को और आप अपने आप को टेस्ट करें कि वाकई हमें अपने रब से मोहब्बत है कि नहीं। तो कोई इंसान अगर जानना चाहता है कि उसे रब से मोहब्बत है तो पहले वो अपने दिल में खंगाले, दिल में टटोले कि क्या उसे रब से मोहब्बत है। मतलब अनबायस्ड होके, किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। खुद आइसोलेशन में कुछ देर के लिए अकेले बैठिए और सोचिए, क्या वाकई हम रब से मोहब्बत करते हैं जिस तरीके से हमारा रब मोहब्बत कर रहा है? 0.01% भी करते हैं? अगर करते हैं तो खुश हो जाइए कि रब भी आपसे बहुत मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला तो हमारा मुंतज़िर है, ही इज़ वेटिंग फॉर अस। और हम हैं जो हम ये कहते हैं अभी थकन हो रही है। असल मोहब्बत तो वो है जिसको अल्लाह की याद और अल्लाह की मोहब्बत सोने नहीं देती है। वो अपने बिस्तर से उठता है, वज़ू करता है और अपने रब के आगे रब को मनाने के लिए खड़ा होता है। और हम तो थोड़े से भी फंक्शन में गए तो हम तो स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। हम कहते हैं थोड़े लेट पढ़ लेंगे सलाह नमाज। तो ये मोहब्बत है हमारी। हमारा रब तो नहीं कहता कि इसके हार्ट बीट को बाद में दे देंगे, वो तो मेरे सोते जागते, हमारे सोते, आपके सोते जागते वो हार्ट बीट मुसलसल बीट कर रहा है। हार्ट बीट रोका नहीं हमारे रब ने। तो आप समझें इस चीज़ को, हम समझें इस चीज़ को, गौरव फिक्र करें और डेली इस निशानी को देखें। और जो हमने रब के बारे में बताया, जब भी रब को समझें तो वो 5 सिफत को हमेशा याद रखें कि हमारा रब मालिक है, हमारा मालिक है, वो उसके पास पावर ऑफ अथॉरिटी है, वो सैयद है, वो हमें गिफ्ट देने वाला है, वो हमारा मुरब्बी है, वो हमें नर्चर कर रहा है, हमारी तरबियत कर रहा है, और वो कय्यम है, हमें सस्टेन भी कर रहा है। तो अगर हम इसको याद रखेंगे डे टू डे लाइफ में तो हम गाफिल नहीं हो पाएंगे, हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। और हम सबको पता है ना, चलिए हम आपसे पूछते हैं, अगर किसी को किसी से मोहब्बत है तो उसका क्या तकाजा होता है? हम कैसे समझ पाते हैं कि उससे मोहब्बत है? अगर माँ को बेटे से मोहब्बत है तो हम कैसे समझ पाते हैं? बात में बहाने से उसका जिक्र आता है। मेरा बेटा ऐसा होता तो, मेरा बेटा होता तो उसको ये पसंद था, मेरा बेटा होता तो ये कहता। वो बहाने से उसका जिक्र करता है। क्या हम बहाने से जिक्र करते हैं अपने रब की?
हम तो फैशन की बात करते हैं, हम तो ट्रेंड्स की बात करते हैं, हम तो वर्थलेस चीज़ों की बात करते हैं। अगर हम बैठ गए दो खातून, आई एम मतलब इट्स वेरी, आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा होता है कि हम अल्लाह के सिवा फिर सारी बातें कर डालते हैं, हम उसकी बातें नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हमने कहा ना कि अगर वाकई हमें मोहब्बत है तो हम अपने गुफ्तगू में हमेशा उस रब को रखें। हमारा आगाज़ भी उस रब से हो, हमारा अंजाम भी उस रब से हो, हर चीज़ में, क्योंकि जिस इक्वेशन में रब नहीं है वो इक्वेशन फुलफ़िल नहीं हो सकता। तो चाहे हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा सोना, हमारी फैमिली मेम्बर का होना, वॉट एवर इट मे बी, हमारा सांस लेना, हमारा बोलना, ये बोलने की सलाहियत भी हमारे रब ने दी है, नहीं तो बेज़ुबान जानवर बोल नहीं पाते हैं। तो इस चीज़ पे गौर व फिक्र करें, समझें, तदब्बुर करें, तभी इस लेक्चर का मकसद फुलफ़िल हो जाएगा। नहीं तो इस लेक्चर का मकसद फुलफ़िल नहीं होगा, क्योंकि ये जो तंजीम, ये जो बताया गया नो योर लॉर्ड, अपने लॉर्ड को समझना, अपने रब को जानना, अपने अल्लाह को जानना, वो तब तक कारगर नहीं होगा, तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम उस चीज़ को फील करेंगे, समझेंगे और हर वक्त समझेंगे। और हमने कहा ना, अगर मोहब्बत है अपने रब से तो बात बात पे उसका जिक्र करें, बात बात पे उसकी निशानियों को समझें और शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। तो आप लोग करेंगी ना, आज श्योरिटी देती हैं, क्योंकि हमारी तंजीम का मकसद ही है कि अपने रब को पहचानो, अपने रब को जानो और शुक्रगुजार बंदे बन जाओ, तभी हमारी रब की मोहब्बत जो है वो फुलफ़िल हो पाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर, हकीकतन आपने बहुत ही गहरे और असरअंगेज़ पहलू को बड़े ही आसान तरीक़े से समझाया और हमारा मकसद हयात हमको याद दिलाया। मुझे पूरा यकीन है कि आपके अंदाज़ गुफ्तगू से हमारी ऑडियंस मुस्तफ़ीद हुई होंगी इंशाअल्लाह। और अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करने के साथ साथ दुआ करती हूँ कि ए परवरदिगार, आप ही हमारे रब हैं, आप ही अर्रहमान हैं, आप ही अर्रहीम हैं। बस हम सबको अपनी कामिल रुबूबियत और रहमत को समझने और उस पर यकीन रखने और उसका एतराफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।